जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैं एक प्रसंग पर बातचीत करना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा की आवश्यकता है या नहीं। इस पर बहुत सी सारी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन मैं उसी प्रसंग को लेकर आपके सामने हूँ। अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी ही चाहिए। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, उसमें हमारी जो ममता और आसक्ति है, उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत ही आवश्यक है। कहने का मतलब है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह के लाभ होते हैं। भगवत भाव, मन में भगवत भाव जागृत होता है तथा वह बढ़ता है, और सांसारिक वस्तुओं से ममता और आसक्ति का त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वह जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो। कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहाँ एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों का परिचय देता, शिवलिंग को प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा। अतः वे पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ। वहाँ एक संत खड़े थे। वे उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम हो, जैसे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम हो, जैसे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम हो, वैसे ही मूर्ति में भगवान है, वैसे ही मूर्ति में भगवान है। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की है, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों के हैं। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे से बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्ति से भिड़ाकर देख लो कि सिर फूटता है या मूर्ति। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार है, पर मूर्ति में कोई दुर्गुण दुराचार नहीं है। कहने का मतलब है कि मूर्ति सब दृष्टि से श्रेष्ठ है, अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने से उनको भगवान अपना पूजन, स्तुति, प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं
वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर तुम राजी होते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है, अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतना ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आसक्ति पुरुष है, जो कोई भी आस्तिक पुरुष है या होता है, वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती है। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। कैसे? वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उसके अनुसार चलता है, तो वह मूर्ति पूजा ही है। क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे में मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उसकी सेवा करता है, तो यह सब तो मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु, माता पिता आदि के शरीर तो जड़ हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी रूप में आदर सत्कार करता है, वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है, अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है, तो वह भगवान का ही पूजन होता है। तो बंधुओं, एक प्रसंग था जिस पर हमेशा चर्चा होती रहती थी। ये प्रसंग कल्याण में मैंने पढ़ा था, तो आप लोगों के बीच मैंने रख दिया। जय श्री हरि। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे।